एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। चलिए फटाफट से आज का टॉपिक एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कल यानी 17 मार्च को हम किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। उसके साथ साथ निफ्टी का क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आएगा, बैंक निफ्टी का क्या आएगा, सब हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहिए और इसके बीच में क्या क्या होने वाला है, कैसा कैसा सिचुएशंस आया, सब हम कवर करेंगे। सबसे पहले एक और चीज कमेंट पे जरूर बताइए, आपका एक्सपायरी कैसा गया आज, क्या लेवल्स जो मैंने आप लोगों को व्यू दिया था शॉर्ट कवरिंग का अच्छा काम किया, कहाँ पे क्या ट्रेड बनता था, हम सब अभी डिस्कस करेंगे। साथ साथ एक बार हम डे का रिकैप कर लेते हैं। हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि बायर सेलर्स पे एक टग ऑफ वॉर हुआ, कहीं ना कहीं मार्केट जाके एक मिडिल डे में क्लोज हुआ है, जस्ट लाइक ये वाला दिन। ठीक है, यहाँ पे भी एक ये वाला दिन के भी एक क्लोजिंग दिया है, एक अच्छा टोन का क्लोजिंग है। इसके ऊपर निकलेगा तो हम डिस्कस करते हैं अभी कौन सा क्या लेवल्स होने वाला है। सेम टू सेम हम अगर निफ्टी भी देखेंगे, सेम टू सेम सिनेरियो है कि टग ऑफ वॉर्स के बाद कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा पॉज लिया है, जो कि एक्सपेक्टेड था। उसके साथ साथ मैं आपको दिखा दूं, मैंने आज कोई पोजीशन नहीं बना पाया, बहुत दुख हुआ मुझे, क्यों बना नहीं पाया वो भी बताऊंगा। सेम टू सेम वही फंड है 23,920, कोई पोजीशन नहीं बना पाया। इसका सिंपल सा रीजन है, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था रिवर्सल, वो मैं एटलीस्ट थोड़ा देर बाद कर रहा था। और क्या होता है, एज अ डीलर सुबह 9:15 से 10:30 के बीच बहुत रश आवर रहता है। एटलीस्ट पहले का आधा घंटा बहुत रश होता है, क्योंकि वहां पे सारे पोजीशंस हमें क्लियर ऑफ, नया पोजीशन सब कुछ करना पड़ता है। तो मैं खुद का पोजीशन, क्योंकि डीलिंग रूम में मोबाइल अलाउड नहीं है, खुद का पोजीशन लेने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और जब मुझे टाइम मिला तब तक मूव हो चुका था। कौन सा मूव हो चुका था मैं भी वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि मार्केट पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? क्योंकि एफआईआई इसके पास नया शॉर्ट करने का पोजीशन नहीं है। अभी जो रैली आप देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, इससे भी डबल रैली आएगा, उसके बाद फ्रेश पोजीशन आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में और जगह नहीं है। 10% 90-10 का रेशियो आ गया है, 90% शॉर्ट पोजीशन से 10% लॉन्ग। तो ये कवर होकर जब एटलीस्ट 70-30 25-75 आएगा, तब फिर से फ्रेश पोजीशन बिल्डअप होगा। ठीक है, चलिए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं आज का ट्रेड कहां पे बनता था। आज मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों को दिखता हूं, निफ्टी में भी अच्छा ट्रेड बनता था, बैंक निफ्टी में भी बनता था। कैसे बनता था मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूं। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको यहां पे क्लियरली सपोर्ट वाला रीजन देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मार्केट का जो लास्ट लो था इस डे का लो था, तो मैं उसको भी एक बार मार्क कर देता हूं। तो आप आज अगर देखेंगे आज मार्केट का लो सेम टू सेम उसी रेंज में है। तो मैं अगर थोड़ा सा 15 मिनट चार्ट पे जाता हूं तो वन ऑफ माई फेवरेट कैंडल जो है हैमर कैंडल, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप अगर 5 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो आपको डब्ल्यू भी दिखेगा, लेकिन मैं दोनों को ही प्रेफर करता हूँ मिला मिठा के। जो भी मेरे लिए प्रेफरेबल रहता है, मैं डब्ल्यू को भी प्रेफर करता हूँ, हैमर को भी प्रेफर करता हूँ, बट हैमर वर्क्स मोर देन अ डब्ल्यू इन द लॉन्ग टाइम फ्रेम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसके हैमर के ऊपर जैसे मार्केट निकला, वन वे मार्केट पे आप देख सकते हैं निफ्टी में 155 पॉइंट के करीब एक रैली मिला। और ये कब आया था आप देख सकते हैं 10 बजे, तब मेरा बिल्कुल रश आवर था। तो जब तक ये मूवमेंट जब होना शुरू कर दिया, जब मैं फ्री हुआ, जब 10-20 को ये वाला मार्केट यहाँ पे चला गया था, तब मुझे और लेने की, क्योंकि मेरा एसएल नहीं बैठ रहा था। और मैंने पहले ही दिन आपको बताया था कि मैं अब से, क्योंकि मैं ऑफिस में 1-2 ही ट्रेड ले पाऊंगा, एक्टिवली ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, तो मैं हाई रिस्क रिवार्ड वाला रेशियो का ही ट्रेड लूंगा, जिसमें मेरा 1:4-5 का आएगा, उसी में मैं ट्रेड लूंगा। तो यहाँ पे मैं अगर ट्रेड लेता तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहता, क्योंकि यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट होता, थोड़ा सा टारगेट आता, मेरा स्टॉप लॉस आता और बहुत अच्छा टारगेट आ जाता कम से कम 1:4 का। तो ये मिस हो गया तो मुझे बुरा लगा। उसके बाद सारा दिन में मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिला है, कोई भी मुझे अच्छा खासा कोई सिग्नल नहीं मिला है, तो इसलिए मैं सारा दिन और ट्रेड नहीं किया। तो थोड़ा सा बुरा हमको भी लगता है, क्योंकि जब ट्रेड मिस हो जाता है तो बुरा हमें भी लगता है। सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी अगर आज ट्रेड बनता, तो निफ्टी में ज्यादा कन्वेक्शनल ट्रेड बनता था, क्योंकि बैंक निफ्टी मिडिल से घूम गया है, 600 का कोई लेवल नहीं है, निफ्टी में एक लेवल था। तो बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड अगर होता तो सेम टू सेम निफ्टी के फ्लो में जो निकला था वहां पे। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार है, तो शूटिंग स्टार पे ट्रेड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई यहाँ पे कोई एग्जैक्ट लेवल्स नहीं है। क्योंकि मैं इस लेवल पे यहाँ पे कौन सा, अगर शूटिंग स्टार, ये वाला शूटिंग स्टार कहीं ना कहीं इस लेवल पे बनता तो मुझे कॉन्फिडेंस आता, लेकिन ये वाले लेवल पे शूटिंग स्टार पे क्यों, मतलब कोई रीजन के बिना मैं ट्रेड नहीं ले सकता। उसके साथ साथ मेरा व्यूज भी बायस था कि आज शॉर्ट कवरिंग होगा, तो मैं शॉर्ट पे आज ट्रेड नहीं करूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था और आप नतीजा देख सकते। शॉर्ट पे तो हुआ, मार्केट शॉर्टिंग हुआ, लेकिन अच्छा खासा रिकवर भी हो गया। ठीक है, तो आज का ट्रेड मिस हो गया है, तो इस पे और दुख करके कोई फायदा नहीं। अभी हम कल के लिए एक बार सोचते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का पहले एक बार देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का सेम लेवल्स निकल के आएगा कल के लिए, जो उस दिन हमने डिस्कस किया था, कल भी हम डिस्कस करेंगे। जब भी इस तरह का स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता है तो इसका डे हाई और डे लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे इस वाले कैंडल का। लेकिन दिक्कत क्या था, इस वाले कैंडल में ओपनिंग ही हो गया था इसके ऊपर और डायरेक्टली नीचे आ गया था, तो हमें बाइंग का मौका नहीं मिला। तो कल हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि काश अगर गैप अप ना ओपन हो तो बहुत अच्छा हमें एक फिर से ऊपर की तरफ का रैली मिल सकता है। तो मैं एक बार आप लोगों के लिए लेवल्स दे देता हूं। 39,400, 39,400 ऊपर का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, और नीचे के लिए ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शायद आपको थोड़ी देर
मतलब कुछ दिन ये जोन देखने को ना मिले, जो कि है 38,600। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, 38,600। ये तो जोन के अंदर निफ्टी इस जो ये कैंडल का जो लो है, इसको बैंक निफ्टी थोड़ा सा डिफेंड करने की आप कोशिश करेगा। एटलीस्ट मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देगा, कहीं ना कहीं आपको 39,800 वगैरह इस लेवल तक जाएगा, उसके बाद फ्रेश शॉर्टिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम अभी थोड़ा सा बाइंग, डिप पे बाइंग करके चलने की सोचेंगे। तो थोड़ा सा 1 आवर चार्ट पे देखता है क्या हमें कुछ दिख रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो हम 15 मिनट्स पे अभी मूव ऑन कर जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा मैं मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ, तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट बार बार इस लेवल पे हायर एंड में ट्रेड कर रहा है, उसके साथ साथ इस लेवल को कहीं ना कहीं रिटेस्ट कर रहा है बार बार। तो कल अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए आइडियल सिनेरियो हो जाएगा फ्लैट या 50-60 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। फ्लैट मतलब 39,400 के नीचे ओपन हो जाना चाहिए, ये हमारे लिए सबसे आइडियल सिचुएशन होगा। अगर ऐसा होता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर एक 15 मिनट का कैंडल 39,400 के ऊपर जाके क्लोज कर देता है, जैसे ही क्लोज करेगा हम रेडी हो जाएंगे बाइंग के लिए, और उसके ऊपर जैसे निकलेगा हम वहां पे बाइंग करेंगे, डेलो का एसएल लगाएंगे, हमारा फर्स्ट टारगेट आ जाएगा 39,900, मतलब 500 पॉइंट का। अब इतना पॉइंट में डाउन ट्रेंड मार्केट में अपसाइड में क्यों रख रहा हूं, क्योंकि लोगों को जब तक बड़े प्लेयर्स ऊपर में नहीं फंसाएंगे तब तक मार्केट पे एक बड़ा शॉर्टिंग नहीं आएगा। पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। जैसे आज भी आप देख सकते, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कल, कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके कल का डे लो, जो कल का डे लो था, ब्रेक करता है तो मैं शॉर्टिंग के सोचूंगा नहीं। देखिए ब्रेक किया लेकिन ट्रैप करके ऊपर चला गया, तो ये जो ट्रैप यहाँ पे लोग हुए हैं ना नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शंस लेके भी, तो उनका एसएल जब तक नहीं कट के, वो जब तक नहीं हटेंगे मार्केट से, जो कि फ्रेश लेवल जब तक नहीं आएंगे, जो कि हो जाएगा 39,900 40,000 के आसपास, तब तक मार्केट पे बड़ा गिरावट फिर से नहीं आने वाला है। आ भी सकता है लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, और अगर आता है तो आई विल इग्नोर, क्योंकि वो फिर हमारे रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। तो सेम चीज कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके 39,400 के ऊपर जाके क्लोज करता है, और उसके ऊपर जैसे निकलेगा हम डेलो का एसएल 39,900 का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद अकॉर्डिंगली हम एक्ट करेंगे। ठीक है, ओके। फ्लैट खुल के नीचे आएगा, मैं इग्नोर करूंगा कब तक, जब तक 38,600 के बीच में है, ये वॉलेटिलिटी एरिया हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर नीचे आने के बाद फिर से कोई इसी जोन पे डब्ल्यू मिलता है तो मैं एक बार ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो एक डब्ल्यू दिख रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रेकआउट कौन सा टाइम पे हुआ है, 2:15 का हुआ है, उसके बाद इसके ऊपर निकला भी नहीं है, और एक्सपायरी भी है। 2 बजे के बाद एक्सपायरी में फ्रेश मूव लेना रिस्की हो जाता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, और ऑलरेडी एक्सपायरी में आप देख सकते हैं नीचे से 600 पॉइंट चला गया है, तो मेरे पे और वहां पे लेने लायक मेरा हिम्मत नहीं था, क्योंकि एसएल भी तो हमें मेंटेन करना पड़ता है ना। आपको हमेशा आपका एसएल मेंटेन करना पड़ेगा, टारगेट खुद ब खुद मार्केट आपको देगा। ठीक है, ओके, एक सेकंड। हाँ, तो कल अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है 39,400 के ऊपर, 15 मिनट कैंडल क्लोज, उसके ऊपर निकलेगा, हम बाई करेंगे डेलो का एसएल 39,900 का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद अकॉर्डिंगली हम एक्ट करेंगे। फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, हम वेट करेंगे कब तक, पहला हमारा हो जाएगा अगर 38,600 के आजू बाजू, या फिर यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, ये कोई भी जोन के आसपास आके हमें कोई हैमर, जोन को एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक से चार्ट पे लिख लीजिए, मैं इतना नहीं लिख के दूंगा अभी आपको, खुद थोड़ा सा खुद आप लेवल्स निकाल लीजिए। फर्स्ट लेवल आ जाएगा 39,000, सेकंड लेवल आ जाएगा 38,800। ठीक है, इनको एक बार थोड़ा सा लिख लीजिए, ड्रॉ भी कर लीजिए, मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये 2 लेवल्स है। ठीक है, इन 2 लेवल्स के अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इन 2 लेवल्स के आसपास आता है, ठीक है, इन 2 लेवल्स के आसपास आने के बाद अगर कोई 15 मिनट का कोई हैमर कैंडल बनता है, यहाँ पे हैमर अच्छा खासा वर्क करेगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन वाइज एरिया है, तो यहाँ पे अगर हैमर बनने के बाद उसके ऊपर निकलता है तो हम वहाँ पे बाई कर देंगे। ठीक है, ये फ्लैट, अरे कहाँ चला गया, सॉरी, हाँ, तो ये फ्लैट ओपन होके हमने नीचे वाला डिस्कस कर दिया। अभी मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं वेट करूंगा कब तक, अगर 38,000 के आजू बाजू आके मुझे फिर से एक बार कोई हैमर, या फिर 15 मिनट पे डब्ल्यू, चलिए इस लेवल पे 5 मिनट का डब्ल्यू पे भी आप छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड है मार्केट को थोड़ा और शॉर्ट कवर करना, तो जब तक एक्सपेक्टेशंस के साथ है आप छोटे टाइम फ्रेम के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो 38,600 के आजू बाजू आके अगर कोई हैमर मिलता है या फिर डब्ल्यू मिलता है, 5 मिनट में भी चलेगा, तब हम वहां पे एक बार लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। ये कौन सा सिचुएशन हो गया, गैप डाउन का, बहुत बड़ा गैप डाउन वॉच करेंगे। अगर डायरेक्टली इसके नीचे गैप डाउन खुलता है तो खैर फिर से मैं वॉच करूंगा, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा जब तक एक कवरिंग रैली नहीं आएगा। और अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा, ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए 39,400 के डायरेक्टली ऊपर गैप अप हो जाता है, तो मार्केट देखेंगे आप
स्लो एंड स्टडी और वॉलेटिलिटी के साथ ऊपर जा रहा है और जैसे ही 40,000 के आसपास आएगा फिर आप वहां पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद 40,000 के आसपास जो कि ये वाला एरिया है, इस जोन के सामने आने के बाद आप बैंक निफ्टी को एक बार शॉर्ट करके चलिए। शूटिंग स्टार मिलता है तो बहुत बढ़िया, कोई आपको एम पैटर्न मिलता है तो बहुत बढ़िया, इस लेवल पे एक बार छोटा सा एसएल देके आप शॉर्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो हमने बैंक निफ्टी का सारा लेवल्स डिस्कस कर लिया। अभी एक बार निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी भी सेम टू सेम सिनेरियोस पे खड़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा मूविंग एवरेज को हटा देता हूं, अभी हमारे काम का नहीं होगा ये। तो डेली कैंडल पे एक बार चलते हैं। सेम टू सेम सिनेरियोस है निफ्टी में भी। एक स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल बना है जो कि रिवर्सल होता है, लेकिन इसका हाई के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। डायरेक्टली गैप अप खुलेगा तो ये वॉइड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 15 मिनट्स चार्ट पे अगर कल निफ्टी मान लीजिए 17,070.65 ये एक सेकेंड 065 इस लेवल के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है फ्लैट ओपन होने के बाद, तो हम जैसे ही उस कैंडल के ऊपर निकलेगा हम वहां पे बाई करेंगे। डे लो का एसएल लगाएंगे या लास्ट स्विंग का, जो भी आपके रिस्क के अकॉर्डिंगली ठीक रहेगा, हम वो लगा देंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट आ जाएगा 17,200 का, ठीक है। 17,200 यहां से लगभग 140 पॉइंट दूर होगा, तो 17,200 का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। उसके बाद हम अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, 1765 के ऊपर कैंडल क्लोज और उसके ऊपर जैसे निकलेगा हम वहां पे एक बार बाइंग करेंगे। मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए निफ्टी में एक छोटा सा शार्प एक ट्रेंड लाइन हमें दिख रहा है। अगर फ्लैट ओपन होकर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट फिर वॉलेटाइल हो जाएगा। मार्केट ना तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना तो नीचे जाने की कोशिश करेगा। तब आप थोड़ा सा देखिए मार्केट को। अगर फिर से आज का डे लो के आसपास आके मिलने के बाद कोई हैमर मिलता है, जैसे यहाँ पे मिला था हैमर, या फिर डब्ल्यू मिलता है 5 मिनट पे, तो आप वहां पर एक बार छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। मान लीजिए कल बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है डायरेक्टली आज के लो के नीचे, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, देखूंगा मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। और अगर गैप डाउन ओपन होकर सेम हैमर मिलता है तो हम ट्रेड ले लेंगे। और अगर गैप अप ओपन होता है, देखिए मैं हर एक सिचुएशन आप लोगों के साथ कवर करता हूं ताकि आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी ना हो। ऐसा ना हो कि आपको ऐसा देख के लगे अरे ये क्या हो गया, अब मैं कैसे ट्रेड लूंगा। हर एक सिचुएशन के लिए हम रेडी रहेंगे। अगर होता है तो ट्रेड लेंगे, नहीं होता है तो नहीं लेंगे, ठीक है। 17,000 डायरेक्टली मान लीजिए 17,065 के ऊपर गैप अप डायरेक्टली खोल रहा है तो थोड़ा सा वेट कीजिए मार्केट को, क्योंकि फिर मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा। ऊपर में इसको थोड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा, मार्केट ट्राई करेगा थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखाने का। हाँ, अगर वॉलेटिलिटी होने के बाद रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलता है तो हम वहां पे एक बार ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में हमने बात कर लिया है। दोनों को ही फोकस में रखिए, दोनों को ही चार्ट पे रखिए, जिस पे आपका प्रॉपर सेटअप दिखे उस पे आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर लेवल्स अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जरूर कमेंट पे बताइए आपने एक्सपायरी में कितना कमाया, कितना मजा आया शॉर्ट कवरिंग रैली में, क्योंकि हमने आज क्लियरली आप लोगों को बता दिया था कि आज हमको बाइंग करना है, आज सेलिंग पे मत जाइए, फंस सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बाइंग जो भी किया होगा हैमर के ऊपर लगभग 150 पॉइंट निफ्टी में। और बैंक निफ्टी तो चलिए खैर मैं पहले ही बोल देता हूँ कि बैंक निफ्टी अगर मैं ट्रेड भी करता तो मैं निफ्टी में करता, क्योंकि बैंक निफ्टी से निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था। फिर भी अगर किसी ने निफ्टी में भी किया होगा तो लगभग 400-450 पॉइंट उसको इजीली मिल गया होगा, ठीक है। चलिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जाके एक बार जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। और कल ध्यान से ट्रेड कीजिएगा क्योंकि कल फ्राइडे है तो मोमेंटम आ सकता है, लेकिन हमारे लेवल्स को फुलफिल होना चाहिए। बाय बाय।